नमस्कार दोस्तों, आ गए हम एपी का आज दूसरा क्लास लेकर के। कल हम 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन किए हैं और आज हम 20 से लेकर के 40 तक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्त, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन की तरफ हमने बढ़ते हैं। ठीक है, कल मैंने कुछ फॉर्मूलाएं लिखवाया था, शायद आपको याद होगा। ठीक है, उसे एक बार देख लीजिएगा आप लोग। कह रहा है एपी 13, 19, 205 में पदों की संख्या ज्ञात करे। देख ले बाबू, ये पहला पद है, ए का मान क्या है 13 है, अंतिम पद क्या है 205 है। ठीक है, तो कह रहे हैं पदों की संख्या निकाले, अर्थात एन का मान निकाले। एन का मान निकाले, क्या करना है बाबू, ए वाला फॉर्मूला लगाना है, एन बराबर वाला। एन बराबर होता है दोस्त ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। डी तो आप जानते ही होंगे क्या है, सर्वांतर है। क्या है, सर्वांतर है। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस सवाल में। ए का मान क्या है, ए का मान क्या है सर जी, एन का मान पहले देख लीजिए। एन के बोले तो अंतिम पद कितना है 205 है, तो यहाँ 205 रख दीजिए। ए मतलब क्या होता है प्रथम पद। प्रथम पद क्या है 13, तो 13 प्लस एन। एन यानी पदों की संख्या निकालना है, पता नहीं है तो एन के जगह पर एन माइनस 1 तो 1 इंटू में डी। डी का मान कैसे निकलता है सर, दूसरा पद माइनस पहला पद। 19 में से 13 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। ये प्लस में 13 है, इधर रहेगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 205 माइनस 13 बराबर एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 इंटू क्या है दोस्त, एन माइनस 1 इंटू क्या है 6 है। 205 में से 13 जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो सर जी 205 में से 13 जाएगा तो घटा लीजिए, क्या हो जाएगा। तो देख बबुआ, 5 में से 3 जाएगा 2, 20 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 19, यानी 192। यहाँ पे क्या आएगा 192 बराबर एन माइनस 6, एन माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू में 6, 6 से 192 कट जाएगा, 6 3 18 और 6 दूना 12। ये माइनस में 1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी एन का मान क्या आ जाएगा 33। अर्थात इसमें टोटल पदों की जो संख्या होगा क्या होगा 33 होगा। क्या होगा दोस्त 33 होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 22 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहे समानांतर श्रेणी 2 6 10 14 का डैश डैश का कौन सा पद बेरासी है। ए का मान यानी प्रथम पद कितना दिया है 2। डी का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद होता है। 10 में से 6 घटाइए क्या हो जाएगा 4, चाहे 6 में से 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 4, कहीं से घटाइएगा सर्वांतर में, तब डी का मान समान होता है। तो डी का मान कितना आ गया दोस्त 4 आ गया। कहने का मतलब कौन सा पद क्या है बेरासी है। एन के मान बताना है कि ए बेरासी जो है कितना नंबर पे आ रहा है। कुछ नहीं करना है, एन बराबर फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन का मान कितना है बेरासी, तो बेरासी बराबर ए तो ए प्लस तो प्लस एन। एन का मान कितना है, एन का मान कितना है सर जी पता नहीं है। ए का मान हमको पता है कितना है दोस्त 2 है, तो आप क्या लिख दीजिएगा 2 प्लस एन माइनस 1। एन का मान पता नहीं है, माइनस में 1 इंटू में डी। डी का मान कितना है 4 है, प्लस में 2 है बबुआ, इधर रहेगा तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में, यानी 82 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 80। 4 गुना में इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा बाटा में, यानी एन माइनस 1 4 के पारा में 80, 4 दूना 8 यानी 20, माइनस में 1 है, इधर रहेगा तो क्या चीज में हो जाएगा दोस्त प्लस में हो जाएगा, यानी एन बराबर हो जाएगा 20 प्लस में 1, यानी एन का मान जो आएगा क्या आएगा 21 आएगा। क्या आएगा 21, यानी कौगा पद 82 है बबुआ, 21वां पद क्या है बेरासी है। 21वां पद क्या है बेरासी है। आइएगा 23 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्त, ठीक है। देखिएगा समानांतर श्रेणी, बताइएगा, देखिएगा सवाल को पढ़िएगा। समानांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद क्या है, 10वां पद क्या है। देखिएगा पहिलका पद क्या हो गया 54, ठीक है। अच्छा 10वां एन का मान क्या हो गया 10 हो गया, एन का मान क्या हो गया 10 हो गया। अच्छा डी का जो मान निकालना है दोस्त क्या हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। तो सर जी दूसरा पद क्या है 51 और माइनस में क्या हो जाएगा 54, यानी डी का जो मान आएगा क्या आएगा सर जी -3 हो गया। ए का मान कितना है 54, एन का मान क्या है 10, यानी एन का बराबर फॉर्मूला होता है दोस्त क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी।
एन है तो एन 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 ए के मान कितना है दोस्त 54, तो 54 प्लस एन के मान कितना है 10 -1 इंटू में डी का मान कितना है -3 है। ठीक है 54 तो 54 और 10 में से 1 गया क्या हो गया 9 और 9 3 27 माइनस में गुना होगा तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 54 में से 27 गया क्या आ गया 27, यानी एपी का एनवा पद मतलब 10वां पद कितना आ गया है 10वां पद कितना आ गया 27, यानी सवाल का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। आइएगा 24 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्त, ठीक है 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद इतना है तो इसका पहला पद क्या होगा। छठा मतलब A6, छठा पद कितना है, छठा पद 13 है, छठा पद 13, पहले छठा पद लिखा है तो छठा पद लिखा है तो एक मान कितना हो गया 13, अब 12वां पद कितना हो गया 25। छठा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर जी A + 5D, यानी A + 5D का मान कितना दिया गया है 13, समीकरण 1 बना लीजिएगा। फिर ओकरा बाद क्या दिया है सर जी 12वां पद, 12वां पद कितना है सर जी 25 है, कितना है 25 है, तो 25 से एकरा के क्या कर दीजिएगा एक वैल्यू निकाल लीजिएगा A + 11D, A + 11D, A + 11D का मान कितना दिया गया है 25, समीकरण 2 बना लीजिएगा। और जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम हल करते थे वैसा ही हल कर लेंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटा लीजिएगा दोस्त, सर जी 13 में से 25 जाएगा क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, 5 में से -11D घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 6D आएगा माइनस में, क्योंकि 5 और 11 में कौन बड़ा है 11, 11 के सामने माइनस है तो माइनस, ए से ए कट जाएगा, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट गया, 6 दूना 12, यानी डी का मान क्या आ गया दोस्त 2 आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिएगा, रख दीजिएगा, तो सर जी रखने के बाद डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिएगा, तो ए प्लस में प्लस 5 तो 5 और डी का मान कितना है दोस्त 2 है, तो 2 रखिएगा बराबर में 13, 5 दूना 10 और प्लस में 10 से उधर जाएगा तो क्या चीज में आ जाएगा माइनस में, यानी क्या आ गया ए का मान क्या आ गया दोस्त 3 आ गया, क्या आ गया 3। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन बी होगा, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन बी होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, आइएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्त देखिएगा, अगला सवाल कि समानांतर श्रेणी 72 63 54 का डैश डैश कौन सा पद शून्य है, यानी ये तो ए का मान हो गया, सर जी डी का मान बता दीजिए, तो सर जी दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, तो 63 माइनस क्या 72, 63 माइनस 72 और 63 में से 72 जाएगा तो क्या आएगा सर जी देख ले बबुआ उल्टा घटा ले, तो सर जी 12 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 6 में से 6 जाएगा 0, 63 बड़ा है कि 72, 72 के सामने माइनस है तो माइनस, यानी डी का मान -9 आ जाएगा। ठीक है कौन सा पद शून्य है, मतलब एपी का हम मान लेंगे एनवा पद क्या है शून्य है, एनवा पद क्या है शून्य, और लगाएंगे एन बराबर फॉर्मूला क्या दोस्त क्या होता है, तो ए + n-1 इंटू में डी, यही ना फॉर्मूला होता है दोस्त, यही ना फॉर्मूला होता है, देखिएगा यही ना फॉर्मूला होता है। तो सर जी एनवा पद क्या माने हैं 0, तो 0 लिख देंगे, ए के मान क्या माने हैं सर जी, ए के मान दिया गया है सर जी 72, तो 72 लिख देंगे, प्लस में एन का मान पता नहीं है क्योंकि पूछ लिया हमसे कि कौन सा पद शून्य है, तो एन के जगह पर एन रख देंगे -1 इंटू डी, डी के मान कितना आया है सर जी -9 आया है, तो -9 प्लस में 72 है इधर आएगा तो माइनस में, 0 में से 72 जाएगा सर जी -72, n-1 इंटू में क्या है -9 है, इंटू में क्या है -9 है, गुना में है इधर आएगा तो बटा में, यानी माइनस से माइनस सर जी क्या होगा कट जाएगा, गुना में है तो 9 72 है, माइनस में 1 है इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा प्लस में, यानी 8 + 1 बराबर क्या आएगा दोस्त क्या आएगा बताइएगा, तो सर जी 8 + 1 क्या आएगा 9 आ जाएगा, यानी एपी का 9वां पद क्या है शून्य है, 9वां पद क्या है शून्य है।
का बबुआ? एपी का 9वां पद क्या है? शून्य है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल के तरफ। ठीक है, 26 नंबर सवाल के तरफ बढ़ते हैं बबुआ। समानांतर श्रेणी 21 42 63, 21 को बढ़ रहा है का? 21 दूना 42, 21 तिहाई 63, 21 चौक 84। देख ले बबुआ, डी का मान क्या आ गया? 21 आ गया, क्योंकि 21 21 को बढ़ रहा है। ठीक है, तो कौन सा पद 210 है? मतलब एपी का कौन सा पद 210 है? एन का मान निकालना है। कौन सा पद 210 है? यानी एन का मान क्या आ गया दोस्त? 210 है, इसमें निकालना है। मतलब दिया गया है 210, एन का मान पूछ लिया गया है। ए तो सबको पता है सर जी, पहिल का पद ए होता है, यानी क्या हो गया? 21 हो गया। अब एन बराबर फॉर्मूला लगा देना दोस्त, एन बराबर फॉर्मूला लगा देना। एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर जी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है। एन के जगह पे एन के मान रख दीजिएगा 210, बराबर में ए, तो ए के मान कितना है सर जी? 21 है, तो 21 रख दीजिएगा। एन का मान हमरा निकालना है, तो एन के जगह पे पूछो मत लिखिएगा, -1 तो -1। डी का मान कितना है? 21, तो 21 प्लस में 21 से इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बराबर में n माइनस 1 इंटू में 21। अच्छा, 210 में से 21 जाएगा तो क्या हो जाएगा बबुआ? 210 में से 21 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 210 में से 21 जाएगा तो क्या हो जाएगा सर जी? 210 में से 21 जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो सर जी 10 में से 1 गया 9, अब 20 में से 2 गया 18, 189 आएगा। सर जी 0 में से 1 नहीं जाएगा, हांसी लेंगे। 10 में से 1 गया 9, अब फिर यहाँ 20 बचेगा, 20 में से 2 जाएगा तो 18, 189। 21 गुना में है, इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा सर? बाटा में हो जाएगा, यानी n माइनस 1। ठीक है, अब फिर जी 21 के पढ़ा में 189 कितना बार में आता है बबुआ? 9 बार में। देख ले, गुना करें, 9 एकम 9 और 9 दूना 18, और माइनस में 1 है, उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में। तो 9 गो 1 गो 10 गो, यानी n का मान क्या आया बाबू? 10 आया। n का मान क्या आया? 10 आया। यानी एपी का 10वां पद क्या है? 210 है। यानी सवाल का ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। आइएगा 27 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ठीक है बबुआ, वीडियो पे कमेंट कैले है कि रंजन बाबा के एनर्जी डाउन है। ना बबुआ, ऐसा बात नहीं है। दिन भर में 14 घंटा क्लास कराते हैं, सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक 14 से 15 घंटा का क्लास है। तो समझ ही सकता है, कभी आकर देखो ऑफलाइन सेंटर में तो पता चलेगा रंजन बाबा कितना देर क्लास लेते हैं। हालत खराब हो जाता है रे बबुआ, हालत खराब हो जाता है। अब भीड़ देखो वहीं इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन सेंटर में भीड़ वहीं, भीड़ को भी संभालना है। अब भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। अभी तो हम अपने ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन को रोक दिए हैं, एडमिशन नहीं ले रहे हैं लोग। ठीक है, भीड़ के वजह से इतना ना भीड़ हो गया कि लड़के को बैठा नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल है हम लोगों के लिए। ये थोड़ा हम लोग ऑनलाइन अभी नया नया आए हैं, इसलिए हम लोग को थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, लेकिन सब चीज क्लियर कट हो जाएगा। बस 4-5 दिन के बाद है। 1 तारीख से हम लोग ऑनलाइन क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं, देख लेना, पता चल जाएगा कि ऑफलाइन सेंटर में क्या पढ़ाई, बिल्कुल ऑफलाइन वाला फील आएगा। अब बोला गया है 45 दिन में सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो करा दिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बाबा का कभी एनर्जी डाउन नहीं हो रहता है, हमेशा हाई रहता है। कभी देखना हो तो ऑफलाइन सेंटर में आना, और ऑनलाइन भी दिखाएंगे बबुआ, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात है कि हम लोग शाम को क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे होते हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक क्लास कराना होता है ना। ठीक है, धीरे धीरे देखना कि कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी तो हम लोग स्टार्टिंग पीरियड में है, तो इसलिए थोड़ा लग रहा होगा कि नहीं ये है वो है, लेकिन सारा का सारा शिकायत दूर कर देंगे, सारा का सारा शिकायत दूर कर देंगे बबुआ। ठीक है, आना क्लास में बढ़ते हैं अपने आगे चलेगा। समानांतर श्रेणी -40 -15 -10। सर जी कौ को घट रहा है? सर जी 10 से ये कह ली 35 को हो गया है, यानी को घट रहा है सर जी? सर जी घट रहा है कि बढ़ रहा है? बबुआ बढ़ रहा है ना, 10 से 35 हो गया है, तो 25 गो है, 25 गो। डी के मान कितना हो गया? 25 हो गया। घटा लेना, दूसरा पद माइनस पहला पद कर लेना, 25 आएगा। ए का मान तो पता ही है कितना दिया गया है, -40 दिया गया है। ठीक है, तो पूछा है डैश डैश का कौन सा 10वां पद क्या है? तो एन का मान क्या दिया गया है? 10 दिया गया है। एपी के 10वां पद निकालने का फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है, a + 9d, a + 9d।
a प्लस 9d होता है। ठीक है, अब a10 तो a10, a का मान कितना है सर जी? a का मान है -40, 9 तो 9 और d के मान कितना है 10, तो सर जी -40 और 9 दहा के 90, और 90 में से 40 जाएगा, क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 50 आएगा। समानांतर श्रेणी ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है दोस्त? समानांतर श्रेणी -40 -15 10 कोमा 35 का डैश डैश का 10वां पद क्या है? तो 10वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस 9d, 9d, a का मान क्या है? -40 प्लस में 9d, तो 9 तो 9, d का मान क्या है? d का मान क्या है दोस्त? d का मान सॉरी यहाँ पे गलती हुई, d का मान क्या दिया गया है? 25, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्त? 25 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 25। अब 25 में एक हाली 9 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 225 ना 225 होता है बबुआ। क्या होता है? 225। 200 क्या होता है बबुआ? 25। और 225 में से 40 घटा लेना, पता चल जाएगा कितना होता है, क्योंकि प्लस माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 225 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 185। 185 घटा लो, देख लो बबुआ, 225 में से 40 घटा लो, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 जाएगा 8, और 1 का 1, 185 हो जाएगा, 185। कौन बड़ा है? 225। 225 के सामने प्लस है तो क्या हो जाएगा? प्लस 185 होगा। क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। आइएगा 28 नंबर के तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्राकृत संख्याओं का सम निकालने का फॉर्मूला आपको बताए हैं, क्या होता है? क्या होता है दोस्त? क्या होता है? तो सर जी n इंटू n प्लस 1 होता है, अब बटा में 2। प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर पुट कर दीजिएगा। कितना लेना है? n का मान 100 लेना है, तो यहाँ पे 100 रखिएगा। इंटू में n के जगह पे 100 रख के 1 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 101 आ जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। 2 से 100 कटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 50। 5 एकम 5, 5 में 0 से गुना होगा 0, 5 एकम 5, एगो 50 वाला 0 बैठ जाएगा, यानी 50 50 यानी 5050 आएगा। 5050। इस सवाल का ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिएगा 29 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, समानांतर श्रेणी 1 4 7 10 डैश डैश का कौन सा पद 88 है? a का मान क्या दिया गया है? 1, और n का मान क्या दिया गया? 88, या d का मान क्या हो जाएगा? 3। सर जी d के मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। a का मान क्या दिया गया है? 1 दिया गया। n का मान क्या दिया गया है? 88 दिया गया है। हमसे कौन सा पद यानी पदों की संख्या पूछ लिया गया है? n का मान पूछ लिया गया है। तो सर जी n निकालना हो तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? an वाला। सर जी a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, इंटू में d क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। ठीक है, तो n के जगह पे n का मान रख दीजिएगा। कितना आया है? 85, तो 85। a का मान क्या है? 1, तो 1 प्लस में n का मान कितना है सर जी? निकालना है n का मान, माइनस में 1 इंटू d का मान कितना है? 3, तो 3 प्लस में 1 है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 85 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 3 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बटा में। ठीक है, n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 8 24, माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस में, यानी n का मान क्या आ जाएगा? 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29। यानी देखिएगा, समानांतर श्रेणी 1 4 7 10 डैश डैश का कौन सा पद क्या है? 88 है। तो सर जी d का मान क्या हो गया? 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3। a का मान हो गया 1, और n का मान 85 नहीं है दोस्त, क्या है? 88 है। क्या है? 88। यहाँ पे 85 की जगह पे आप 88 बना लीजिएगा, और n के जगह पे 88 रखिएगा। 88, ठीक है, 88 रखिएगा। देखिएगा
अरे प्लस में 1 है, इधर आएगा तो माइनस में 88 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 87। ये गुना में है 3, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाटा में n माइनस 1, n माइनस 1। 3 के पहाड़ा में 87 कितना बार में 3 दूना 6 3 27। माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस में, यानी n बराबर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। आइएगा 30 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। -10 कोमा -6 कोमा -2 2 में डैश डैश 34 में पदों की संख्या। पहला पद क्या है दोस्त -10 है। डी के मान क्या निकलेगा सर जी, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो माइनस दूसरा पद -6 है, माइनस पहला पद क्या है -10 है। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 10 में से 6 जाएगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा एन का मान कितना दिया गया है दोस्त 34। और अभी एन एपी का एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का एनवा पद निकालने का फॉर्मूला, तो सर जी a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। क्या होता है डी होता है। n के जगह पे n के मान रख देंगे सर जी 34। क्या रख देंगे 34 रख देंगे। n के जगह पे n का मान रख देंगे, क्या रख देंगे 34, तो 34 ठीक है। ए के मान कितना दिया गया है -10 प्लस में n माइनस 1, n का मान पता नहीं है, n तो निकालना है सर जी। और डी के मान कितना है माइनस, डी का मान कितना आया है प्लस में 4 आया है, तो प्लस में 4 रख दीजिएगा। माइनस में 10 है, इधर आएगा तो प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 34 को 10 को क्या हो जाएगा 44 को, 4 गुना में इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा बट्टा में, यानी n माइनस 1। 11 चौक क्या होता है 44, माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस में, यानी n का मान क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12। इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। समानांतर श्रेणी 6 तेरे 20 डैश डैश 216 का मध्य पद क्या होगा। पहले पता कर लीजिए 216 कौआ पद है, और जो पद आएगा उकर आधा कर दिया जाएगा। तो सर जी ए का मान क्या है 6 है, डी का मान क्या है, तो डी का मान होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। ए का मान क्या है सर जी 6, और एन का मान क्या है 216 है, 216। और हम जानते हैं सर जी कि एन निकालने का फॉर्मूला होता है, एन निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सर जी एन का मान दिया गया है हमसे, एन का मान दिया गया है कितना 216, 216 बराबर ए का मान कितना है सर जी 6 है, तो 6 लिख दीजिए। एन का मान हमें निकालना है, तो एन के जगह पे एन ही लिखेंगे। डी के मान कितना आया है दोस्त 7 आया है, तो 7 प्लस में 6 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा माइनस में, तो 216 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 210। ये 7 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाटा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाटा में, n माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा। ये 7 तरीका 21, एगो 0 तो 0 है, माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस में, तो 30 गो एगो क्या हो जाएगा 31 गो। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा 31 के आधा कर लीजिएगा क्या हो जाएगा। तो सर जी मध्य पद निकालना था कि मध्य पद कौन सा होगा। आपको क्या करना है दोस्त, 31 के आधा कर लीजिएगा तो आपको क्या आएगा, पूछा है गया है कि मध्य पद क्या है, तो n का मान क्या आ गया 31। अब 31 के आधा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 15.5 आ जाएगा। तो 15.5 तो कोनो पद की संख्या नहीं होता, या तो 15 होगा ना तो 16 होगा, या तो 15 होगा ना तो क्या होगा 16 होगा। तो टोटल 31 गो पद है, 31 गो पद है, ठीक है। तो आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त। जैसे सपोज डेट ए 2 4 6 8 10 गो पद है, टोटल 5 गो पद है, इनमें 5 गो पद है। तो इनमें जो पद के जो संख्या आ रहा है क्या आ रहा है दोस्त
बीच में मध्य पद में क्या आ रहा है, जो 6 आ रहा है सर जी। तो कौन और पे है, 1 2 3 और टोटल पद कौगो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 गो है। अब मध्य पद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। एक और मतलब सर जी 5 में 1 जोड़ के आधा कर लेंगे, यानी बीच वाला पद हमारा पता चल जाएगा। बोले बिल्कुल बबुआ सही कह रहे हैं, 5 को 1 6 गो, 6 में 2 से भाग कर रही 3, यानी यहाँ 31 है। यानी जो 15.5 आया है तो 15 तो होगा नहीं, यानी हम लोग पद की जो संख्या मानेंगे क्या मानेंगे, n का मान 15 नहीं मान के क्या मानेंगे, 16 मानेंगे। यानी बीच वाला पद कौन सा निकलना है, हमें 16वां पद निकलना है। और 16वां पद केंगा निकलेगा बबुआ, केंगा निकलेगा, तो सर जी 16वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है, 16वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है a + 15d, a + 15d। तो a का मान कितना है सर जी, 6 है, 15 तो 15 है, d के मान कितना है सर जी, d का मान 7 है। तो 15 सत्ते कितना होता है रे बबुआ, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 75, 105 हो गया। 105 गो 6 गो क्या, 111 गो, यानी मध्य पद क्या होगा, 111 होगा, 111 होगा। आइएगा 32 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है रे बबुआ a + 9d, a + 9d, a + 9d। तो a के मान सर जी कितना है, 5 है, 9 तो 9 और d के मान कितना है सर जी, d के मान कितना है सर जी, d के मान क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 8 में से 5 घटाइएगा तो क्या आएगा, 3 और 9 3 27, 27 और 27 को 5 को क्या होता है सर जी, 32 को, यानी क्या हो जाएगा, 32 होगा। 10वां पद क्या होगा, 32। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। आइएगा 33 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर श्रेणी में है, कौन सा जो अंतर है क्या है, श्रेणी है। मतलब बताना है कि कौन सा जो एथी है ना, एपी है वो क्या है, कौन सा जो श्रेणी दिया गया है एपी में है, एपी में है। तो एपी जांच करने का तरीका होता है A2 - A1, A2 - A1। देखिएगा एपी जांच करने का तरीका होता है A2 - A1। कोई चीज एपी में कब होता है, तो A2 - A1 बराबर A3 - A2, ये फॉर्मूला काम करता है। तभी हमें कहा है A2 के मान क्या है, -6 है, तो -6 रख लीजिएगा, माइनस फॉर्मूला का A1 का मान क्या है, -8, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। A3 का मान क्या है, -4 है, माइनस A2 का मान क्या है, -6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 6 में से 8 जाएगा क्या आएगा, 2 आएगा, -4 + 6 क्या, 6 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ये वाला क्या है, ए बराबर आ जाएगा A2 - A1 बराबर A3 - A2। अगर बराबर LHS = RHS आ गया तो क्या होगा, एपी में। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। आइएगा 34 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है, समानांतर श्रेणी 16 11 6 1 - 4 का nवां पद होगा, nवां पद होगा। तो एपी का nवां पद निकालने का सर जी फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, यही फॉर्मूला होता है सर जी, ठीक है। चलिए तो nवां पद निकालना है तो n के जगह पे n ही लिखेंगे। a के मान कितना है सर जी, 16, प्लस में n के nवां पद निकालना है तो n के जगह पे n - 1 × d, d के मान क्या निकलता है सर जी, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, -5 आएगा। -11 में से 16 गया, -5 होता है रे बबुआ, यहाँ पे -5 लिख देना, 16 तो 16, यहाँ -5 में n से गुना होगा तो -5n हो जाएगा, ठीक है। -5 में -1 से गुना होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 कम 5, 16 गो 5 गो होता है 21 गो, 21 माइनस क्या आएगा दोस्त, 5n आएगा। एपी का जो nवां पद होगा क्या होगा दोस्त, 21 - 5n होगा, 21 - 5n होगा, ठीक है। आइएगा 35 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा 35 नंबर सवाल, पढ़िएगा सवाल 35 नंबर तो क्या कह रहा है, देखिए। यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सर्वांतर क्या है। कुछ नहीं, बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन है बबुआ, भाई सामान्य पद दे दिया गया है, पहले A1 का मान निकाल ले क्या होगा, A1 का मान निकाल ले क्या होगा।
तो सर जिस एपी का एनवा पद हमसे दिया गया है 13-2n दिया गया है, ए दिया गया है, हमसे पूछ लिया गया है कि इसका सर्वांतर क्या होगा। तो पहले पहला पद निकाल लो बबुआ। तो पहला पद 13 तो 13, जहां n होगा वहां पर n का मान 1 रख देना। तो सर जी n एक जगह पे 1 रखे तो 2 एकम 2, 13 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा रे बबुआ? 11 होगा। ठीक है, ओकरा बाद क्या कर दीजिए, a2 निकाल दीजिए। a2 13 तो 13 माइनस 2 तो 2, n के जगह पे क्या रखिएगा? n के जगह पे क्या रखिएगा सर जी? n के जगह पर क्या रखेंगे? तो सर जी n के जगह पे रखेंगे 2, तो 2 दूना 4, 13 में से 4 गया, क्या हो गया? 9। यानी d निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो d a2 का मान सर जी 9 है, a1 का मान क्या है? 11। 9 में से 11 गया, माइनस 2 हो गया, यानी d का मान क्या आएगा? माइनस 2 आएगा। आइएगा 36 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा? सामान्य पद दे दिया गया, हमसे प्रथम पद पूछ लिया गया दोस्त। करना क्या है? कुछ नहीं, an का मान इतना दिया गया है, 5n-7 दिया गया है। हमसे प्रथम पद पूछ लिया गया है, n के जगह पे 1 रख लीजिएगा क्योंकि पहला पद पूछा है। 5 है तो 5, n के जगह पे 1-7, 5 एकम 5, अब 5 में से 7 जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्त? -2 आ जाएगा। यानी एपी का एनवा पद क्या होगा? -2 होगा, -2 होगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आइएगा दोस्त 37 नंबर सवाल करते हैं। 37 नंबर, यदि समानांतर श्रेणी का एनवा पद इतना हो तो इसका सर्वांतर क्या होगा? कुछ नहीं करना है दोस्त, बार बार हम बता रहे हैं, an बराबर कितना दिया गया है? 5-3n दिया गया है। इसका सामान्य पद दे दिया गया है। आपको पहले a1 निकालना है, a2 निकालना है। a1 निकालता कैसे है? तो n के जगह पर क्या रख दीजिएगा? 1 रख दीजिएगा। 5 तो 5, माइनस में 3 तो 3, n के जगह पर 1, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर a2 रख दीजिएगा। 5 तो 5, माइनस यहाँ 3 तो 3, n के जगह पे क्या रख दीजिएगा? 2 रख दीजिएगा। क्या रख दीजिएगा? 2 रख दीजिएगा। तो 3 दूना 6, 5 में से 6 गया, -1 हो गया। अब d निकालने का क्या फॉर्मूला होता है दोस्त? d निकालने का फॉर्मूला होता है, तो सर जी d निकालने का फॉर्मूला होता है a2 a1 होता है। d तो d a2 का मान कितना है? -1 है, -a1 का मान कितना है? 2 है, और -1 गो -2 गो -3 गो होगा। यानी इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। आइएगा 38 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखिएगा, यदि 2/3 a और 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, लगातार पद है, तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? कुछ नहीं करना है बबुआ, है पहिलका के a मान लेना है, दूसर का b या तीसर का c। तो देखो जो b बराबर जो होता है ना रे बबुआ, समानांतर माध्य का फॉर्मूला याद कर लेना। b बराबर होता है a + c, और बटा में क्या होता है? 2 होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। दूसरा पद जो होता है ना, पहला और तीसरा पद के योग के हाफ होता है, आधा होता है। दूसरा पद जो होता है चला जी, दूसरा पद वो पहला और तीसरा पद के योग के हाफ होता है, आधा होता है। तो सर जी दूसरा पद क्या है? a है, तो a लिख देंगे। क्या है सर जी? a है, तो a लिख देंगे। ठीक है, a बोले तो पहला पद क्या है? 2/3 है, प्लस में c का मान क्या है सर जी? 2 है। अब बटा में क्या रखेंगे? 2। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर a बराबर लिख दीजिएगा। अब 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 गो 2 गो 8 गो, अब बटा में 3, इस सबके बटा में क्या रहेगा? 2 रहेगा। अब पलट जाएगा तो 8/3, 8/3, और गुना में 1/2, और 2 चौका 8, यानी ये क्या आएगा? 4/3 आएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 4/3 होगा। आइएगा 39 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्त? कह रहा है समानांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 डैश डैश का एनवा पद होगा। एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है रे बबुआ,
क्या होता है सर जी, क्या होता है सर जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होता है, d होता है। अच्छा a का मान क्या है सर जी, 5 है तो 5 लिखिएगा, प्लस तो प्लस n का मान क्या है नहीं पता है तो n के जगह पर n, d के मान क्या है दोस्त, तो सर जी दूसरा पद माइनस पहला पद, 9 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 तो 5, 4 में n से गुना कराएंगे, 4 n 4 एकम 4, अब 5 में से 4 गया क्या हो गया दोस्त, 1 हो गया, 1 प्लस 4n, 1 प्लस 4n कहाँ दिया गया है, यहीं पर दिया गया है, 1 प्लस 4n, 1 प्लस 4n। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। आइए आज का अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है। आइएगा 40 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहे यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, 8n माइनस 2 है, तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा, 7वां पद क्या होगा। सर जी सामान्य पद हमरा के दे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो an का मान दिया गया है 8n माइनस 2 दिया गया है, 8n माइनस 2 दिया गया है, ठीक है। अच्छा तो हमसे 7वां पद पूछ लिया गया है, 7वां पद पूछ लिया गया है, यानी जहां जहां सर जी n होगा ना हम वहां पे क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। बिल्कुल चला जी, 7 रखिए, 8 तो 8 n के जगह पे 7 माइनस में 2, तो सर जी 8 सत्य क्या होता है 56, घटाव में 2, 56 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा 54 होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्त ठीक है, ये हमारा आखिरी सवाल था, ठीक है। हम लोग फिर कल क्लास करेंगे, ठीक है, इसके बाद वाले चैप्टर का, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं 1 तारीख को क्रैश कोर्स के साथ, इंतजार है रहेगा हमें भी और आपको भी शायद इंतजार ही होगा, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।